Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका विद्यालय 16 अगस्त से रीओपन हो रहा है। तो इसके संबंध में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने रिसर्च कोर्स कंप्लीट कॉपी और स्वयं को आने के लिए तैयार कर लें और बिल्कुल अच्छे माइंड के साथ कोर्स कंप्लीट के साथ और एक पॉजिटिव सेंस के साथ विद्यालय में एंटर करें और अपने पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है, तो ये तो रहा आपसे रिलेटेड। बच्चों, जैसा कि आपको हम बताते हैं, आपका समस्त कोर्स जो लगातार वीडियो के माध्यम से आप तक पढ़ाया जा रहा है, उसके समस्त पीडीएफ और वीडियोज आपके वीडा पाड़ी नामक ऐप पर अपलोडेड हैं। आप वीडा पाड़ी ऐप में जाएं और अपने वहां से स्टडी मटेरियल को सर्च करें। वहां पर आपका सारा कॉलम्स बना है, उस पर जाकर के ऑप्शन पे क्लिक करें और अपने वीडियो और पीडीएफ को प्राप्त करें। ठीक है, तो ये तो रहा आपको कोर्स से संबंधित बातें। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में पोएट्री का चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट पढ़ा था, द बाल पोयम, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चलते हैं, आपका पोएट्री है, टॉपिक है पोएट्री से चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है द बाल पोयम। द बाल पोयम के पोएट्स हैं जॉन बेरीमैन। तो ये तो रहा आपका डिटेल्स। तो आज इसके हम कंप्रीहेंशन की बात करेंगे। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है बोधगम्यता। बोधगम्यता का मतलब होता है यहां पर कंप्रीहेंशन से। तो आज इसके टॉपिक की बात करेंगे। हिंट में है व्हाट इज द बॉय, व्हाट इज द बॉय अदर बॉल्स, अदर बॉल्स। तो ये आपका यहाँ पर एग्जाम में यह पैसेज लिखा रहेगा और उसी के नीचे बच्चों आपका क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के जवाब आपको इस पैसेज से छांट कर सही आंसर के रूप में लिखना होगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो भी पैसेज दिया जाए तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़रूरी तौर पे याद होनी चाहिए। पहला है पोएट्स नेम और उसका जो लेसन नेम, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको अच्छी तरीके से रिमाइंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज लॉस्ट द बॉल। गेंद को किसने खो दिया है? किसने खोया था? बताया था ना, लड़के ने। तो आंसर है द बॉय हैज लॉस्ट द बॉल। द बॉय हैज लॉस्ट द बॉल। तो ये क्वेश्चन रहा आपका। व्हाट वाज सीन मेरिली गोइंग डाउन द स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सीन मेरिली
going down the गलियों में प्रसन्नतापूर्वक नीचे जाते हुए क्या देखा जा रहा था। तो आपका क्वेश्चन है, अब चलते हैं यहां पर आंसर की ओर। तो आंसर होगा द बॉल वाज सीन द बॉल वाज सीन merrily going down द बॉल वाज सीन merrily going down the street। गेंद को प्रसन्नतापूर्वक गलियों के जाते हुए देखा जा रहा था। तो ये आपका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डिड द पोएट सी। कवि ने क्या देखा। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द पोएट सी, कवि ने क्या देखा। तो क्या देखा था भाई कवि ने, द पोएट सॉ द बॉल द पोएट सॉ द बॉल बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। कवि ने बॉल को यानी गेंद को गलियों में उछलते हुए देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द epistemology what does the epistemology of laws mean। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन, यानी ज्ञान शास्त्र का हान से क्या आशय है या क्या मतलब है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान शास्त्र, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस the epistemology of laws means understanding the nature of laws। understanding the nature of laws। The epistemology of laws means understanding the nature of laws। ज्ञान शास्त्र का हान से मतलब है कि प्रकृति के स्वभाव में नुकसान होना, इससे समझना होता है। बच्चों ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले आंसर की ओर, क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज द पोएट से। What does the poet say? What does the poet say? The boy. Say the boy is learning from the loss of the
द लॉस ऑफ द बॉल। कवि लड़के से क्या कहता है कि गेंद के खो जाने पर इससे क्या सीखा जाता है। तो देखते हैं आंसर। आंसर आपका द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस। द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। लड़के गेंद की हानि से सीख रहा है। क्या सीख रहा है देखते हैं। ही रियलाइजेस, वह महसूस करता है। ही रियलाइजेस, वह महसूस करता है। व्हाट इट मीन्स, इसका क्या आशय है या इसका क्या अर्थ है। टू लॉस समथिंग, किसी चीज को खोना। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है, लड़का अपने गेंद के हाथ से कुछ सीख रहा है, वह महसूस करता है। व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग, किसी चीज को खोने से का अर्थ क्या होता है, किसी से खोने का मतलब क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस कविता का लेखक कौन है, क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो द नेम ऑफ द पोएट, द नेम ऑफ द पोएट, द नेम ऑफ द पोएट इज जॉन बेरीमैन। कवि का नाम जॉन बेरीमैन है। ऑफ दिस पोएम, इस कविता का। तो ये क्वेश्चन बच्चों कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, वो समस्त प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका वेरी शॉर्ट आंसर होगा। अब अगले इसमें बात करेंगे, जो आपको पढ़ाना है वो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर यहां पर है। तो वेरी शॉर्ट आंसर में बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन की बात करें, हु इज प्लेइंग विद द बॉल। गेंद से कौन खेल रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आंसर होगा बच्चों इसका द बॉय इज प्लेइंग विद द बॉल। लड़का गेंद से खेल रहा है। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, व्हाट हैपेंस टू द बॉय what happens to the boy without the ball। बिना गेंद के बच्चे के साथ कैसा घटित होता है या क्या घटित होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर की बात करें बच्चों, तो द बॉय वाज फीलिंग अनवेल। The boy was feeling unwell without the ball। बिना गेंद के बच्चा अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि थर्ड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका। इज द बॉय एंजॉइंग,
इज द बॉय एंजॉइंग द गेम हैप्पीली। क्या लड़का प्रसन्नतापूर्वक खेल को आनंदित कर रहा है? तो क्वेश्चन का आंसर यस, हाँ, द बॉय इज एंजॉइंग द गेम हाँ, बच्चा खेल को अच्छी तरह से आनंदित पूर्वक खेल रहा है। तो ये क्वेश्चन समाप्त होने के साथ ये टॉपिक बच्चों आपका समाप्त होता है। अगले वीडियोज में फिर मिलेंगे इसके नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।